देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या बोला है, कंपनी है जिसके पास ओल्ड मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 0 है और जिसे सोल्ड किया जाएगा 50,000। और कंपनी जो है वो सोच रही है कि वो चूज़ करे वन फ्रॉम फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव, कि वो इनकर करे एडिशनल कॉस्ट। देखो, या तो वो क्या करे कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है, अब एग्जिस्टिंग मशीन की बुक वैल्यू तो आइडियली 0 हो गई है, ठीक है, और जिसे बेचने पर ज़रूर 50,000 का ऐसा स्क्रैप का भाड़ा मिलने वाला है, स्क्रैप मिलने वाला है। अब या तो क्या करे कि अपग्रेड कर ले और 10 लाख रुपए और लगा दे ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन पे, या फिर रिप्लेस कर ले और एक नई मशीन खरीद ले जिसकी अमाउंट कितना हो सकता है, 20 लाख होगा, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी होगी। तो आइडियली आपकी मशीन कितनी हुई, 20,50,000 की है। बहुत अबाउ प्रपोजल एनविसेज यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। अब देखो, चाहे अपग्रेडेशन करो चाहे नई मशीन लो, लाइफ तो है 5 साल ही होगी, और जो सेल्वेज वैल्यू नई मशीन की वो तो बिल्कुल ज़ीरो होने वाली है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है फॉर द अबाउट 3 अल्टरनेटिव्स वो हमें दिया है। तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ से ये पता चलेगी, ये ओल्ड मशीन है, ये अपग्रेडेड है और ये न्यू मशीन है, और जो टैक्स रेट है वो कितना है 40%। और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और आपको अज्यूम करने को बोला है कि आपको क्या अज्यूम करना है, 15%, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी एज टू विच ऑल्टरनेटिव, कौन सा ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट करना चाहिए। तो देखिए, ये ओल्ड मशीन है और ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितना है, 0। तो आइडियली तो ये हमें क्या दिया है, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्लस डेप्रिसिएशन कर दे तो CFAT आता है, तो CFAT ऑफ ओल्ड ये आएगा। बट हमारे पास आइडियली एट दिस मोमेंट हमारे पास तो डेप्रिसिएशन 0 ही है, तो यही CFAT हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अपग्रेडेड मशीन है और न्यू मशीन है। देखिए, वैसे तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। देखिए, ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू 0 है एंड हमने सोल्ड करा है उसको 50,000 पे, तो 50,000 है, पर इसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो हमारा 50 माइनस 40% कितना होता है, तो आइडियली वो 30 हो जाएगा। अब अपग्रेड किया तो ये कितना है, 10 लाख है ऑन ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन, और रिप्लेस कर रहे हैं हम, रिप्लेस में कितना है 20 लाख प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, तो हमारी देखो नई मशीन की वैल्यू कितना, आउटफ्लो कितना हो रहा है, एक बार के लिए सोचिए, तो टोटल तो हमारा 20,50,000 का आउटफ्लो हो रहा है। अब उसमें क्या है, 50,000 का सेल्वेज वैल्यू हमें ओल्ड से मिल रहा है, तो उसमें से 40% डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। तो इतना जो है हमें आफ्टर टैक्स बेनिफिट के बाद इतना जो पैसा मिल जाने वाला है, तो इतना पैसा मिल जाएगा, तो हमारा जो कॉस्ट है वो कितना पड़ेगा, 20,20,000 ही पड़ेगा, परचेज प्राइस इतनी हो जाएगी। बट डेप्रिसिएशन तो हम जो कॉस्ट है जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है उसी में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20,50,000 डिवाइड बाई 5, तो वो डेप्रिसिएशन तो 4,10,000 आएगा। हालांकि हमारा जो आउटफ्लो है वो 20,20,000 हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड हमने निकाल दिया 4,10,000। अब हमारे पास जो है न्यू मशीन का, देखो जितने भी हमारे पास कैश फ्लोज है, ये क्या है, आइडियली पैट है हमारे पास। अब ये पैट है, अब इसमें हम क्या डेप्रिसिएशंस वगैरह ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CFAT। अब माइनस इसमें से हमने क्या माइनस किया, हम क्या निकाले, इंक्रीमेंटल CFAT। तो देखो ओल्ड मशीन का यही CFAT और यही पैट है, सेम है, तो इसमें से सारा जो है ओल्ड मशीन का मैंने सारा करके डिडक्ट कर लिया है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया है, ये जो है हमारे पास CFAT माइनस इंक्रीमेंटल CFAT आ गया, और उसको मैंने क्या किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% हमें गिवन था, उसे डिस्काउंटिंग कर दिया, तो ये मेरा जो है ये इनफ्लो आया। इनफ्लो में से आउटफ्लो क्या आएगा, 20,20,000 आएगा, क्योंकि आउटफ्लो तो इतना ही हो रहा है, तो इससे मेरा क्या आ गया, NPV जो है नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा दिस वन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा कि मेरा जो CFAT है, अब CFAT किसका, मेरा अगर मैं अपग्रेड कर देती हूँ तो ये भी मेरा CFAT है। अब इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूँगी, डेप्रिसिएशन किस आएगा, 10 लाख की मशीन है 5 साल का, तो डेप्रिसिएशन आइडियली 2 लाख आएगा, तो ये मेरा CFAT आ गया, माइनस इसमें से ओल्ड वाला डिडक्ट कर दिया, तो इंक्रीमेंटल CFAT। अब इसको मैंने PV फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या है, ये इनफ्लो आ गया, माइनस मैंने आउटफ्लो से डिडक्ट किया, तो ये आ जाएगा मेरा 191,320। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अब ये भी नेगेटिव आया, अपग्रेडेशन में भी नेगेटिव आ रहा है और न्यू मशीन में भी नेगेटिव आ रहा है। अगर दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है तो ये डिसीजन लिया जाता है कि ओल्ड मशीन जो है जितना चल रही है उसको चलाओ, और ना अपग्रेड करो और ना ही न्यू परचेज करो। तो दिस इज द समरी ऑफ द होल क्वेश्चन फ्रॉम अजय अग्रवाल सर बुक।